पिछले 2 हफ्तों से गुल्ली और बुल्ली काफी सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। सारा दिन मौज मस्ती करते हुए गुजरता है और रात में भी उधम चौकड़ी चालू रहती है। लेकिन आज की रात से ये सब कुछ बदलने वाला है। गुल्ली और बुल्ली दोनों इस बात से बेखबर हैं और टैबलेट पे हॉरर वीडियोस देखते हुए मजे उड़ा रहे हैं। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब सुबह 10 बजे पॉटी बॉय शॉन गुल्ली और बुल्ली के घर आएगा कंप्यूटर पे गेम्स खेलने के लिए। असली पार्टी तो तब शुरू होगी। गुल्ली और बुल्ली वीडियो देखने में मस्त थे, तभी उनको स्कूटर की आवाज सुनाई दी और दोनों उठकर देखने लगे। अरे ये तो अपना पॉटी बॉय शॉन है, लेकिन ये तो सुबह यहाँ आने वाला था। ये इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है? जैसे ही शॉन ने गुल्ली बुल्ली के पास ले जाकर स्कूटर रोकी, गुल्ली ने कहा, शॉन तुम इतनी रात में यहाँ कैसे? तुम तो सुबह आने वाले थे, सब ठीक तो है ना? गुल्ली ने कहा, जरा इसका चेहरा देखो, ये डरा हुआ है, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। बताओ शॉन क्या हुआ है? शॉन ने कहा, यहाँ तुम लोग आराम से लेटे हुए हो, वहाँ शहर में ज़ॉम्बीज़ घुस आए हैं, वो कई लोगों को खा चुके हैं। डर के मारे लोग शहर खाली कर रहे हैं। किसी को नहीं पता ये ज़ॉम्बीज़ आ कहाँ से रहे हैं। मैं ये सारी बात बताने बाबा के घर गया था, लेकिन घर पे ताला लगा हुआ है। बाबा घर पे नहीं है। मुझे तो अब डर लगने लगा है। धीरे धीरे ये ज़ॉम्बीज़ घरों में घुसकर हमें भी खा जाएंगे। गुल्ली ने कहा, नहीं शॉन, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम तीनों को मिलकर उन्हें रोकना होगा, वरना वो हमारे लिए मुसीबत बन जाएंगे। गुल्ली ने शॉन से कहा, लेकिन ये ज़ॉम्बीज़ रातों रात शहर के अंदर आए कैसे? और तुम्हें कैसे पता चला कि शहर में ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं? शॉन ने बताया कि कुछ लोगों ने उसे ज़ॉम्बीज़ की फोटो भेजी है। ये देखो। गुल्ली फोटो देखते हुए बोला, अरे ये तो जाना पहचाना ज़ॉम्बी लग रहा है। शॉन ने कहा, अरे पागल, ये तो मेरी फोटो है, ये रहा वो ज़ॉम्बी। गुल्ली और बुल्ली ने जैसे ही ज़ॉम्बी को देखा, उनकी हालत भी शॉन की तरह खराब होने लगी। गुल्ली बोला, जरा इसकी आंखें देखो शॉन, वो कितनी बड़ी है और उसमें से तेज रोशनी निकल रही है। ये इस दुनिया के तो नहीं लगते, ये किसी और ग्रह से आए हैं। गुल्ली ने कहा, हाँ शॉन, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। गुल्ली बुल्ली और शॉन आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी शॉन ने गुल्ली बुल्ली को इशारा करते हुए कहा, वो देखो जहाज जा रहा है। और गुल्ली बुल्ली भी आसमान में उड़ता हुआ जहाज देखने लगे। उस जहाज के जाते ही गुल्ली और शॉन आपस में बातें करने लगे। लेकिन कुछ देर तक गुल्ली आसमान की तरफ ही देखता रहा और फिर अचानक गुल्ली और शॉन की तरफ पलटा और कहने लगा, गुल्ली गाड़ी निकालो जल्दी, शॉन तुम गाड़ी में बैठो। गुल्ली और शॉन बुल्ली की इस हड़बड़ाहट को देखते हुए बुल्ली से पूछने लगे, क्या हुआ बुल्ली, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? बुल्ली ने कहा, शॉन, जिस उड़ती हुई चीज को तुम जहाज समझ रहे हो, वो जहाज नहीं है, वो एलियन का एयरक्राफ्ट है, यूएफओ, और वो उड़ते हुए शहर के दूसरी तरफ जा रहा है। गुल्ली ने कहा, बुल्ली तुम ये कहना चाहते हो कि शहर में जितने भी ज़ॉम्बीज आ रहे हैं वो इसी एयरक्राफ्ट से आ रहे हैं? बुल्ली ने कहा, हाँ गुल्ली, जितना भी हम सोच रहे हैं खतरा उससे भी ज्यादा बड़ा है। जल्दी चलो, हमें उस एयरक्राफ्ट का पीछा करना है। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और शॉन जाकर गाड़ी में बैठ गए। गुल्ली ने गाड़ी स्टार्ट की और तीनों उस एयरक्राफ्ट को ढूंढने चल दिए। कुछ देर तक तो गुल्ली बुल्ली और शॉन रात के अंधेरे में यूएफओ को ढूंढते हुए इधर उधर भटकते रहे, लेकिन फिर वो उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। गुल्ली और बुल्ली ये समझ चुके हैं कि वो अपनी जीप से उस यूएफओ का पीछा नहीं कर सकते और इधर अपना 40 बॉय शॉन गुल्ली बुल्ली से घर वापस चलने के लिए कहता है। शहर में ज़ॉम्बीज हैं, इसलिए रात में घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन तभी गुल्ली को वही यूएफओ आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया और तीनों उसे देखने लगे। गुल्ली और बुल्ली कुछ समझ पाते इससे पहले ही यूएफओ उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। गुल्ली ने गुल्ली से कहा, मुझे लगता है यूएफओ यहीं कहीं उतरने वाला है। गुल्ली गाड़ी तेज चलाओ, वरना वो हमारे हाथों से निकल जाएगा। गुल्ली गाड़ी लेके आगे जा पाता इससे पहले ही शॉन ने गुल्ली को गाड़ी रोकने का इशारा किया और कहने लगा, गुल्ली गाड़ी रोको, वो देखो आगे ज़ॉम्बीज हैं। मैंने तुम लोगों से कहा था ना, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। गुल्ली और बुल्ली ने जब अपने सामने ज़ॉम्बीज को देखा तो उनकी हालत भी खराब होने लगी। तभी पॉटी बॉय शॉन बोला, मैं तो कहता हूँ घर वापस चलो, वरना ये ज़ॉम्बीज हमें जिंदा चबा जाएंगे। अगर जान की सलामती चाहते हो तो मेरी बात मान लो। गुल्ली ने कहा, नहीं शॉन, अब हम वापस नहीं जाएंगे। गुल्ली तुम गाड़ी किनारे लगाओ, कहीं ज़ॉम्बीज हमें देख न ले। गुल्ली को भी ये बात सही लगी और वो गाड़ी आगे ले जाने लगा और बिल्डिंग के नीचे ले जाकर गाड़ी रोक दी। गाड़ी से नीचे उतरने के बाद गुल्ली और बुल्ली शॉन के साथ मिलकर ज़ॉम्बीज को मारने की प्लानिंग बनाना चाहते थे, लेकिन शॉन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। शॉन कहता है, तुम्हें पता भी है कि वो ज़ॉम्बीज कितने खतरनाक हैं। जब तक बाबा नहीं आ जाते हमें उनसे नहीं लड़ना चाहिए। गुल्ली बोला, शॉन, हमें नहीं पता कि बाबा कब तक वापस आएंगे, हमें इन्हें जल्दी मारना होगा, वरना ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएंगे। गुल्ली ने कहा, बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, पहले चलकर देखते हैं कि वहाँ चल क्या रहा है। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों ज़ॉम्बीज के करीब जाने लगे, लेकिन इन तीनों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, वरना ज़ॉम्बीज इन्हें चीर फाड़ कर खा जाएंगे। आगे
जाने के बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों छुपकर उन ज़ॉम्बीज को देखने लगते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। लेकिन गुल्ली बुल्ली और शॉन ने जो देखा उसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। ज़ॉम्बीज किसी फीमेल बॉडी को खा रहे थे। वो अपने बड़े बड़े दांतों से उसका सर और हाथ पहले ही खा चुके थे, लेकिन लगता है अब वो किसी और को खाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने गुल्ली बुल्ली और शॉन की फुसफुसाहट सुन ली है। ज़ॉम्बीज ने जैसे ही गुल्ली बुल्ली की तरफ पलट कर देखा, एक एक करके तीनों वहां से फरार हो गए। लेकिन ज़ॉम्बीज ने उन्हें देख लिया है और अब गुल्ली बुल्ली और शॉन की खैर नहीं, क्योंकि ज़ॉम्बीज उधर ही जा रहे हैं और इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन को वहां से अपनी दुम दबाकर भागना पड़ा। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि जिस चीज का डर था आखिर वही हुआ गुल्ली, ज़ॉम्बीज ने हमें देख लिया है। गुल्ली कहता है कि हम हथियार लाना तो भूल गए गुल्ली, हम में से किसी को घर जाकर हथियार लाने होंगे, वरना हम इनसे लड़ नहीं पाएंगे। बात करते हुए गुल्ली जब पीछे पलट कर देखता है तो उसके सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज गाड़ी के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और अब गुल्ली यहाँ से भाग नहीं सकते। गुल्ली और शॉन से गुल्ली कहता है कि बिल्कुल भी आवाज मत करना, ज़ॉम्बीज हमारे करीब आ चुके हैं। ज़ॉम्बीज गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढते हुए उनके बिल्कुल करीब आकर खड़े हो गए और इधर उधर देखने लगे, लेकिन वो इन तीनों को नहीं देख पाए और उन्हें ढूंढते हुए आगे चले गए। और इस तरह गुल्ली बुल्ली और शॉन की जान बच गई। लेकिन गुल्ली बुल्ली को जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना अगर ज़ॉम्बीज वापस पलटे तो वो गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों को देख लेंगे। ये बात गुल्ली बुल्ली भी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए ज़ॉम्बीज के जाते ही तीनों गाड़ी में बैठ गए। लेकिन जैसे ही गुल्ली ने गाड़ी स्टार्ट की, ज़ॉम्बीज ने गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुन ली और फिर वो गाड़ी की तरफ पलटे और जिस चीज का डर था आखिर वही हुआ। ज़ॉम्बीज ने गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों को देख लिया है और अब इनकी खैर नहीं। ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ आता देखकर गुल्ली गाड़ी बैक करने लगा। तभी गुल्ली और शॉन ने कहा, गुल्ली हमें घर जाने का रास्ता बदलना होगा, वरना ये ज़ॉम्बीज आसानी से हमारे घर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन रास्ता बदलकर गुल्ली बुल्ली और शॉन ने कितनी बड़ी गलती की है। थोड़ी ही देर में इन तीनों को पता चल जाता है जब चौराहे में बैठा हुआ ज़ॉम्बीज इनको देख लेता है और अजीब सी आवाजें निकालते हुए इनके पीछे रख जाता है। उस ज़ॉम्बी की आवाज सुनकर बाकी ज़ॉम्बीज भी वहां आ जाते हैं। तब इन तीनों को अपनी गलती का पछतावा होता है कि रास्ता बदलकर इन लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है और आखिरकार गुल्ली को ब्रेक मारकर गाड़ी रोकनी पड़ती है, क्योंकि ज़ॉम्बीज ने गुल्ली बुल्ली और शॉन का रास्ता रोक लिया है। गुल्ली गुल्ली से कहता है कि ज़ॉम्बीज ने हम लोगों को दोनों तरफ से घेर लिया है गुल्ली, हम लोग अब फंस चुके हैं। शॉन बोला, देख क्या रहे हो गुल्ली, गाड़ी चढ़ा दो उन पे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, वरना ये ज़ॉम्बीज हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे और हम सब भी यही मारे जाएंगे। गुल्ली बोला, जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से हम वापस जाते, लेकिन गुल्ली रास्ता बदलने के लिए तुमने ही तो कहा था और शॉन तुमने भी, लेकिन अब बहस करने से फायदा क्या, तैयार हो जाओ, हम ज़ॉम्बीज को उड़ाने वाले हैं। ये कहकर गुल्ली अपने काम के लिए तैयार हो गया। लेकिन सामने खड़े तीन ज़ॉम्बीज को देखकर गुल्ली ये सोचने लगा कि अगर ज़ॉम्बीज को टक्कर मारते वक्त गाड़ी पलट गई तो ये ज़ॉम्बीज किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुछ देर तक तो गुल्ली चुपचाप गाड़ी में बैठा रहा, लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बीज आगे बढ़ने लगे, गुल्ली ज़ॉम्बीज को उड़ाता हुआ आगे निकल गया। तीनों ज़ॉम्बीज हवा में उछलते हुए इधर उधर जा गिरे, लेकिन पीछे खड़े हुए दो ज़ॉम्बीज गुल्ली बुल्ली और शॉन के पीछे लग गए। शॉन बोला, ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, भागो जल्दी। गुल्ली ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और तीनों वहां से फरार हो गए। लेकिन जैसे ही गुल्ली ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, ज़ॉम्बीज ने अपने चलने की स्पीड बढ़ा दी और वो बहुत तेजी से गाड़ी का पीछा करने लगे। गुल्ली बुल्ली और शॉन डरे हुए हैं कि कहीं ज़ॉम्बीज उनकी गाड़ी में हमला न कर दें। गुल्ली बुल्ली और शॉन इस घर से यूएफओ का पीछा करने निकले थे। उन्हें क्या पता था कि रास्ते में ज़ॉम्बीज मिल जाएंगे, लेकिन आखिरकार डरते डराते और ज़ॉम्बीज से बचते हुए गुल्ली बुल्ली और शॉन अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही
गुल्ली ने गाड़ी बंद की। गुल्ली और शॉन गाड़ी से नीचे उतरे और फिर तीनों ने ज़ॉम्बीज को मारने की प्लानिंग बनाना शुरू कर दी। गुल्ली ने बुल्ली से कहा कि इस वक्त हमारे पास सिर्फ 2 गन है, एक मैं रखूंगा और दूसरी तुम, तो फिर हम शॉन को क्या देंगे? शॉन उन ज़ॉम्बीज से कैसे लड़ेगा? गुल्ली बोला, शॉन को हम सब्जी काटने वाली छुरी दे देंगे, इससे इसका काम चल जाएगा। वैसे भी ज़ॉम्बीज इसे खाएंगे नहीं क्योंकि शॉन कई दिनों से नहाया नहीं है। और इसके बाद तीनों हंसते हुए अंदर जाने लगे, लेकिन शॉन ने कहा कि अगर उसे गन नहीं मिली तो वो गुल्ली बुल्ली के साथ नहीं जाएगा, वो घर पे ही रहेगा। और अब गुल्ली बुल्ली को ये समझ में नहीं आ रहा कि शॉन को घर पे अकेला छोड़ा जाए या फिर उसे गन दे दी जाए। थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा खुलता है और एक एक करके तीनों बाहर आते हैं। गुल्ली के हाथ में गन है लेकिन बुल्ली के हाथ खाली है। लगता है बुल्ली ने अपनी गन शॉन को दे दी है, तभी शॉन साथ जाने को तैयार हुआ है। पॉटी बॉय शॉन ने आफत मचाकर गन तो ले ली है, लेकिन अगर वो गन को सही ढंग से यूज नहीं कर पाया तो वो अपने साथ साथ गुल्ली और बुल्ली को भी मुसीबत में डाल देगा। गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों जीप में बैठे। बुल्ली ने गाड़ी स्टार्ट की और तीनों अपने मिशन पे चल दिए। बुल्ली के पास गन नहीं है, इसलिए बुल्ली गाड़ी ड्राइव करेगा और बुल्ली और शॉन ज़ॉम्बीज को शूट करेंगे। लेकिन तीनों को ये काम बहुत सावधानी से करना होगा, वरना ज़ॉम्बीज इनको कच्चा चबा जाएंगे। बुल्ली ने फैसला किया कि अब वो उस रास्ते से नहीं जाएगा जहां उसे ज़ॉम्बीज मिले थे। वो अब अंधेरी गलियों और रास्तों से होता हुआ उस जगह पहुंचेगा ताकि ज़ॉम्बीज को पता न चल सके कि गुल्ली बुल्ली वापस आ चुके हैं। बुल्ली ने जैसा सोचा था आखिर वैसा ही हुआ। रास्ते में उन्हें एक भी ज़ॉम्बीज नहीं मिला। बुल्ली नहीं चाहता था कि गाड़ी की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज उनके पास आ जाएं, इसलिए चौराहे के करीब पहुंचते ही बुल्ली ने गाड़ी बंद कर दी। गाड़ी बंद करने के बाद बुल्ली ने गुल्ली से कहा, गुल्ली जब तक मैं ना कहूँ किसी ज़ॉम्बीज पर गोली मत चलाना, हमें ये काम बहुत सावधानी से करना है, आओ मेरे पीछे। ये कहकर बुल्ली आगे जाने लगा और गुल्ली और शॉन उसके पीछे पीछे जाने लगे। दूर दूर तक कोई ज़ॉम्बी दिखाई नहीं दे रहा। लगता है सारे ज़ॉम्बीज यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन तभी बुल्ली को कुछ दिखाई दिया और उसने फौरन गुल्ली और शॉन को वहीं रोक दिया। तुम दोनों यहीं रुको, आगे मत आना, वो देखो ज़ॉम्बीज खड़े हैं। गुल्ली और शॉन भी ज़ॉम्बीज को देखने लगे। ज़ॉम्बीज बिल्कुल सामने खड़े थे, लेकिन गुल्ली और शॉन गोली नहीं चला सकते थे क्योंकि बुल्ली ने उन्हें मना किया था। तभी ज़ॉम्बीज ने तीनों को देख लिया और गुल्ली बुल्ली और शॉन को वहाँ से भागना पड़ा और फिर दोनों ज़ॉम्बीज उनके पीछे लग गए। गुल्ली बुल्ली और शॉन छुपकर ज़ॉम्बीज के आने का इंतजार करने लगे। गुल्ली और शॉन के पास छोटी गन है, इसलिए वो 2 ज़ॉम्बीज को एक साथ नहीं मार सकते। उन्हें एक एक करके ही ज़ॉम्बीज को मारना होगा। दोनों ज़ॉम्बीज जब बुल्ली के सामने से निकले तो बुल्ली ने पहले वाले को जाने दिया, लेकिन दूसरे वाले को पकड़ के जमीन में गिरा दिया और बोला, जल्दी शूट करो इसे। और इसके बाद गुल्ली और शॉन को ज़ॉम्बी को मारने के लिए 20 से ज्यादा गोली चलानी पड़ी, तब जाकर वो एक ज़ॉम्बी को मार पाए। लेकिन लगातार गोली चलने की आवाज ने दूसरे वाले ज़ॉम्बी को अलर्ट कर दिया। वो जाते जाते रुक गया और फिर वो गुल्ली बुल्ली की तरफ जाने लगा। गुल्ली और शॉन ने जैसे ही दूसरे ज़ॉम्बी को अपनी तरफ आता देखा, उस पर फायर कर दिया। 29 गोली लगने के बाद आखिरकार दूसरा वाला ज़ॉम्बी भी मारा गया। ज़ॉम्बीज के मरते ही उनकी चमकती हुई आंखें काली पड़ गईं। गुल्ली बुल्ली और शॉन के लिए ये काम आसान नहीं था, लेकिन तीनों ने मिलकर आखिरकार 2 ज़ॉम्बीज को मार गिराया। बुल्ली की नजर अब तीसरे ज़ॉम्बी पर है। बुल्ली कहता है, गुल्ली और शॉन तुम लोग तैयार हो ना? हमें एक एक करके शहर से सारे ज़ॉम्बीज का सफाया करना है। मैं आगे जाता हूँ, तुम लोग मेरे पीछे आओ। ये कहकर बुल्ली आगे चला गया और गुल्ली और शॉन उसके पीछे जाने लगे। गुल्ली बुल्ली और शॉन को सिर्फ एक ही बात का डर है कि कहीं ज़ॉम्बीज का ग्रुप इन तीनों पर अचानक से हमला न कर दे। अगर किसी ज़ॉम्बी ने इन्हें काट लिया तो ये भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे, इसलिए इन्हें ये काम बहुत सावधानी से करना होगा। गुल्ली बुल्ली और शॉन आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखाई दिया और ये तीनों पास में खड़ी एक कार के पीछे जाकर छुप गए। गुल्ली बुल्ली और शॉन ने देखा सामने जो ज़ॉम्बी बैठा हुआ है उसकी नजरें आसमान की तरफ हैं। शायद वो किसी के आने का इंतजार कर रहा है, यहाँ कोई आने वाला है। बुल्ली ने कहा, जाओ गुल्ली, उसे इसी हालत में शूट कर दो, वरना बाद में इसे मारना मुश्किल हो जाएगा। बुल्ली की इजाजत मिलते ही गुल्ली और शॉन बिना आवाज किए धीरे धीरे ज़ॉम्बी के पास जाने लगे। अगर ज़ॉम्बी ने इन्हें देख लिया तो वो इन दोनों पर हमला कर देगा। लेकिन गुल्ली और शॉन इतनी चालाकी से ज़ॉम्बी के पास पहुंचे कि उसे पता ही नहीं चला और इन दोनों ने ज़ॉम्बी को एक के बाद एक 22 गोली मारी और तीसरे ज़ॉम्बी का भी काम तमाम कर दिया। लेकिन ये आवाज कैसी है? गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों आसमान की तरफ देखने लगे। लगता है इन तीनों ने ज़ॉम्बीज को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये आंटी टॉयलेटला जात आहे. टॉयलेटला जायचंय, तुला टॉयलेटला जायचंय. टॉयलेट स्वच्छ. गुल्ली बुल्ली और शॉन दौड़ते हुए यूएफओ के पास जाने लगे, ये देखने के लिए कि
ये यूएफओ यहाँ क्यों आया है। गुल्ली को तो पहले से ही इस बात पे शक है कि दूसरी दुनिया के ज़ॉम्बीज इस यूएफओ के जरिए हमारी दुनिया में आ रहे हैं और अब की बार ये यूएफओ और कितने ज़ॉम्बीज लेकर यहाँ आया है। गुल्ली, बुल्ली और शॉन यूएफओ को देख ही रहे थे कि तभी उसमें से एक तेज रोशनी निकलने लगी और तीनों बड़ी हैरानी से ये सब देखते रहे। तभी बुल्ली बोला, मुझे लगता है कि अब उस मशीन से कोई बाहर आने वाला है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये सब हम कहीं और से छुप कर देखेंगे, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। गुल्ली ने कहा, हमारे पास गन है बुल्ली, जो भी बाहर आएगा हम उसे गोली से उड़ा देंगे। चलो तैयार हो जाओ शॉन। तभी बुल्ली ने गुल्ली और शॉन को गोली चलाने से रोक दिया। गुल्ली ने कहा, रुक जाओ गुल्ली, अगर ज़ॉम्बीज झुंड में होंगे तो तुम उन्हें मार नहीं पाओगे, पहले उन्हें मशीन से बाहर आने दो, फिर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। चलो जब तक कहीं चलकर छुप जाते हैं। तभी गुल्ली ने कहा, वो देखो बुल्ली, कोई उस मशीन से बाहर आ गया है, धुंधली सी कोई चीज उस रोशनी के बीचों बीच दिखाई दे रही है। तभी यूएफओ वहां से चला गया। एक लंबा पतला आदमी यूएफओ से बाहर आया था, लेकिन उसका सर नहीं था, उसकी गर्दन काफी लंबी थी और उसमें दो भोंपू लगे हुए थे और उसका नाम था साइरन हेड। गुल्ली, बुल्ली और शॉन साइरन हेड को देखते ही वहां से भाग निकले। इन तीनों ने पहले कभी साइरन हेड को नहीं देखा था और साइरन हेड शहर में तबाही मचाने आ चुका था। साइरन हेड ने आते ही लोगों को इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ज़ॉम्बीज की वजह से शहर पहले ही खाली हो चुका है और जो लोग बचे थे उन्हें ज़ॉम्बीज खा गए और अब साइरन हेड के खाने के लिए कुछ नहीं बचा है सिवाय गुल्ली, बुल्ली और शॉन के। और कहीं अगर साइरन हेड ने गुल्ली, बुल्ली और शॉन को देख लिया तो तीनों को अपनी जान बचाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। गुल्ली, बुल्ली और शॉन छुपकर साइरन हेड को देख रहे होते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, ये तो बहुत बड़ा है, हम इसे मारेंगे कैसे, हमें इस वक्त बाबा की जरूरत है। गुल्ली बोला, वो शैतान भी उधर ही गया है जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, हम वहाँ नहीं जा सकते। और तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से आकर शॉन के लिपट गया। गुल्ली ने जैसे ही ये सब देखा ज़ॉम्बी पे गोली चला दी। ज़ॉम्बी पीछे हटने लगा तो शॉन ने भी गोलियां चलाना शुरू कर दी और आखिर कुछ देर बाद ज़ॉम्बी मारा गया। तभी गुल्ली बोला, गोली चलाना बंद करो, लगता है वो शैतान इधर ही आ रहा है। और तीनों बिना आवाज किए चुपचाप खड़े हो गए और तभी वहां साइरन हेड आ गया। साइरन हेड गुल्ली, बुल्ली की तरफ ना आके सीधे आगे जाने लगा, लेकिन ये वहां क्या करने जा रहा है। लेकिन साइरन हेड ये क्या करने जा रहा है। साइरन हेड उस फीमेल बॉडी के पास आकर खड़ा हो गया जिसे ज़ॉम्बीज ने खाया था। कुछ देर तक साइरन हेड उस बॉडी को देखता रहा और फिर वो उसे उठाकर पूरा खा गया, लेकिन अभी उसका पेट नहीं भरा है, उसे और खाना चाहिए। गुल्ली, बुल्ली और शॉन ने जब ये सब देखा तो तीनों की हालत खराब होने लगी। गुल्ली बोला, बुल्ली जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा, हम इससे लड़ नहीं पाएंगे, ये बहुत बड़ा है। चलो शॉन, हमें ये सारी बात बाबा को बतानी होगी। ये कहकर गुल्ली, बुल्ली और शॉन तीनों वहां से चले गए, लेकिन साइरन हेड ने इन तीनों को देख लिया है और अब वो इनके पीछे लग गया है। गुल्ली, बुल्ली और शॉन को जितनी जल्दी हो सके अपनी गाड़ी तक पहुंचना है और साइरन हेड के आने से पहले ही यहाँ से निकल जाना है, वरना साइरन हेड इन लोगों को यहाँ से जाने नहीं देगा। लेकिन अफसोस कि गुल्ली, बुल्ली और शॉन गाड़ी तक नहीं पहुंच सके और साइरन हेड को आता देखकर बिल्डिंग के पीछे छुप गए। गुल्ली और शॉन प्लानिंग बनाने लगे कि किस तरह साइरन हेड को मारा जाए, लेकिन तभी बुल्ली ने गुल्ली से कहा, चुप हो जाओ वरना उसे हमारे बारे में पता चल जाएगा, वो इधर ही आ रहा है। और उसके बाद तीनों चुपचाप खड़े होकर साइरन हेड के जाने का इंतजार करने लगे। कुछ देर गुल्ली, बुल्ली को ढूंढने के बाद साइरन हेड वहां से जाने लगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद साइरन हेड फिर से रुक गया और गुल्ली, बुल्ली को ढूंढने लगा, लेकिन जब उसे कोई नहीं मिला वो उस ज़ॉम्बी के पास जाने लगा जो उसके ठीक सामने दीवार के सहारे टेक लगाकर खड़ा हुआ था। जैसे ही साइरन हेड ज़ॉम्बी के पास पहुंचा, फौरन ज़ॉम्बी ने पास
पास आकर साइरन हेड को सैल्यूट किया, क्योंकि साइरन हेड सारे ज़ॉम्बियों का लीडर है। साइरन हेड ने ज़ॉम्बी को डांटते हुए कहा, तुम लोगों ने अब तक इस शहर को इंसानों से खाली नहीं कराया। अभी मैंने 3 लोगों को टहलते हुए देखा है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर इन तीनों को ढूंढ निकालो, वरना नौकरी से निकाल दिए जाओगे, कामचोर कहीं के। ज़ॉम्बी को हड़काने के बाद साइरन हेड आगे चला गया और डांट खाने के बाद ज़ॉम्बी का खून खौल गया और वो गुल्ली बुल्ली को ढूंढने निकल गया। और इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन गाड़ी तक पहुंचने की प्लानिंग बनाते हैं। गुल्ली कहता है साइरन हेड चला गया है, जितने जल्दी हो सके हमें गाड़ी तक पहुंचना है, वो भी बिना आवाज किए। चलो जल्दी करो वरना साइरन हेड आ जाएगा। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और शॉन गाड़ी की तरफ जाने लगे। गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों गाड़ी तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी इन तीनों ने सामने से आता हुआ एक ज़ॉम्बी देखा। ये देखकर गुल्ली और शॉन ने ज़ॉम्बी पे गन तान दी, लेकिन गुल्ली ने गुल्ली और शॉन को गोली चलाने से रोक दिया। गुल्ली बोला, पहले ज़ॉम्बी को पास आने दो, फिर उसे शूट करना। चलो जब तक कहीं चलकर छुप जाते हैं। और उसके बाद तीनों छुपकर ज़ॉम्बी के पास आने का इंतजार करने लगे। गुल्ली ने कहा, तुम लोग तैयार हो ना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, गोली चलते ही साइरन हेड आ सकता है। गुल्ली बुल्ली बात कर ही रहे थे कि तभी शॉन ने गोली चलाना शुरू कर दी। शॉन को देखकर गुल्ली भी गोली चलाने लगा, लेकिन ज़ॉम्बी भाग गया। गुल्ली और शॉन के हाथों से एक शिकार निकल गया। उसके बाद भी गुल्ली और शॉन उस पर गोली चलाते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ज़ॉम्बी भाग चुका था। गुल्ली ने शॉन से कहा, तुम्हें किस बात की जल्दी थी, उसे पास तो आ जाने देते। गुल्ली बोला, तुम्हारी वजह से वो ज़ॉम्बी भाग गया, अब वो और ज़ॉम्बी को लेकर आएगा और हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। गुल्ली ने कहा, चलो शॉन, जो हो गया सो हो गया, अब हमें गाड़ी तक जल्दी पहुँचना है, जल्दी नीचे उतरो। शॉन बोला, अगली बार वो ज़ॉम्बी मेरे हाथों से नहीं बचेगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। और उसके बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों गाड़ी में जाकर बैठ गए। गुल्ली ने गाड़ी स्टार्ट की और गुल्ली और शॉन गाड़ी के पीछे खड़े हो गए। गुल्ली ने कहा, रास्ते में हमें ज़ॉम्बीज मिलेंगे गुल्ली, लेकिन उन्हें गाड़ी तक मत पहुंचने देना। और उसके बाद गुल्ली गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। तभी वो पहला वाला ज़ॉम्बी दौड़ता हुआ आया और किसी को इशारा करके जाती हुई गाड़ी दिखाने लगा। गाड़ी पलटने के बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों बेहोश हो जाते हैं और काफी देर तक रोड के बीचों बीच यूं ही बेहोश पड़े रहते हैं। और इधर गाड़ी पलटाने के बाद साइरन हेड गुल्ली बुल्ली के पास आता है और खड़े होकर तीनों को देखने लगता है। लगता है गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों में से आज कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन तभी गुल्ली को होश आ जाता है और गुल्ली जब इधर उधर देखता है तो उसकी नजर बुल्ली पर पड़ती है। गुल्ली फौरन उठकर बैठ जाता है और फिर बुल्ली को उठाने लगता है, लेकिन बुल्ली उठ क्यों नहीं रहा। गुल्ली पास जाकर फिर से बुल्ली को उठाने की कोशिश करता है। तभी बुल्ली की आवाज आती है। बुल्ली कहता है, गाड़ी मेरे सर के ऊपर से हटाओ गुल्ली, मेरा सर गाड़ी से दबा हुआ है। गुल्ली उठकर फौरन गाड़ी हटाने की कोशिश करता है और बुल्ली गाड़ी के नीचे से बाहर निकल आता है। गुल्ली बुल्ली की आवाज सुनकर शॉन भी उठकर खड़ा हो जाता है और फिर तीनों मिलकर गाड़ी को सीधा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन साइरन हेड ये सब देख रहा होता है और वो नहीं चाहता कि गुल्ली बुल्ली और शॉन यहाँ से भाग जाएं, इसलिए वो गाड़ी को एक जोरदार किक मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन साइरन हेड ने तो गाड़ी सीधी करके गुल्ली बुल्ली का काम और आसान कर दिया है। गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों गाड़ी की तरफ भागते हैं। तीनों को जल्दी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलना होगा। गुल्ली उछलकर गाड़ी में जा बैठा और गुल्ली और शॉन साइरन हेड पे गोली चलाने लगे। गुल्ली आवाज देकर गुल्ली और शॉन को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन गुल्ली और शॉन साइरन हेड को मार देना चाहते हैं। और तभी साइरन हेड जोरदार आवाज निकालकर गुल्ली बुल्ली और शॉन के नाक में दम कर देता है। ये आवाज इतनी तेज होती है कि कुछ देर बाद इन तीनों को सुनाई देना बंद हो जाता है। और तभी साइरन हेड आगे आता है और शॉन को उठाकर फेंक देता है। अपना 41 शॉन उछलते हुए दूर जाकर गिरता है। शॉन के बाद अब बारी थी गुल्ली की। साइरन हेड अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। गुल्ली साइरन हेड को रोकने के लिए लगातार उस पर गोली चलाता रहता है, लेकिन साइरन हेड पे इन छोटी मोटी गोलियों का कोई असर नहीं होता और एक झटके में साइरन हेड गुल्ली को भी उठाकर फेंक देता है।
शॉन बुल्ली को आवाज देता है और बुल्ली दौड़ता हुआ शॉन के पास जाता है। लगता है शॉन कोई मुसीबत में है। बुल्ली शॉन से पूछता है क्या हुआ शॉन। शॉन कहता है मेरी बैक में चोट लगी है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मुझे जल्दी यहाँ से ले चलो वरना साइरन हेड मुझे मार डालेगा। बुल्ली पलट कर साइरन हेड की तरफ देखता है, वो गाड़ी के बिल्कुल करीब खड़ा होता है। बुल्ली गाड़ी के करीब नहीं जा सकता वरना साइरन हेड बुल्ली पे हमला कर देगा। और इधर बुल्ली उठकर बैठ जाता है और वो बुल्ली को देखता है कि बुल्ली अपनी पीठ पर शॉन को उठाकर कहीं ले जा रहा है। बुल्ली समझ जाता है कि शॉन को कुछ हुआ है, इसलिए वो भी दौड़ता हुआ बुल्ली के पीछे पीछे चला आता है। बुल्ली शॉन को बिल्डिंग के पीछे एक सेफ जगह पे बैठा देता है। शॉन बुल्ली से कहता है कि तुम लोग मेरी परवाह मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, जाकर बाबा को बुला कर लाओ वरना हम सब मारे जाएंगे। बुल्ली गुल्ली से कहता है तुम शॉन के पास ही रहना, मैं बाबा को लेकर आता हूँ, ये अकेले ज़ॉम्बी से लड़ नहीं पाएगा। बुल्ली कहता है बुल्ली तुम बाबा के पास जाओगे कैसे, गाड़ी के पास तो साइरन हेड खड़ा है, तुम गाड़ी के पास नहीं जा सकते। शॉन बोला तुम्हें पैदल जाना होगा बुल्ली, ये लो ये गन रख लो, रास्ते में तुम्हें ज़ॉम्बीज मिल सकते हैं। बुल्ली बोला नहीं शॉन, ये गन तुम अपने पास रखो, अगर साइरन हेड आ गया तो तुम दोनों मिलकर उस पर फायर कर देना। ये आवाज कैसी है। बुल्ली बोला ये आवाज तो अपनी गाड़ी की लग रही है, कहीं ज़ॉम्बीज तो हमारी गाड़ी नहीं चला रहे, मैं जाकर देखता हूँ। ये कहकर बुल्ली वहां से चला जाता है। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। बुल्ली जहां गाड़ी छोड़कर गया था गाड़ी वहां नहीं थी, लगता है ज़ॉम्बीज गाड़ी को ले गए हैं। बुल्ली अब बाबा के पास कैसे जाएगा। तभी पीछे से गुल्ली आ गया और पूछने लगा क्या हुआ गुल्ली, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। गुल्ली ने कहा हमारी गाड़ी वहां पर खड़ी हुई थी जहाँ पे भोपू वाला शैतान खड़ा था, लेकिन गाड़ी वहां से गायब है। गुल्ली बोला जरूर ये काम ज़ॉम्बीज का होगा, वो हमें परेशान करने के लिए हमारी गाड़ी उठाकर ले गए होंगे। तुम गौर से गाड़ी की आवाज सुनो, वो यही कहीं आसपास से आ रही है। गुल्ली ने कहा वो हमारी गाड़ी ज्यादा दूर नहीं ले गए हैं बुल्ली, हमें आगे चलकर देखना होगा। ये कहकर गुल्ली बुल्ली के साथ आगे जाने लगा, लेकिन अगर बुल्ली को गाड़ी नहीं मिली तो वो बाबा के पास कैसे जाएगा, और अगर बाबा यहाँ नहीं आए तो साइरन हेड को कौन मारेगा। गुल्ली बुल्ली ने जब आगे जाकर देखा तो दोनों के होश उड़ गए। उनकी गाड़ी कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि साइरन हेड चला रहा था। इतना बड़ा मॉन्स्टर अगर गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी का क्या हाल होगा। गुल्ली बुल्ली की गाड़ी का कहीं कचूमर न बन जाए। गुल्ली बोला गुल्ली वो शैतान हमारी गाड़ी को तोड़ डालेगा, वो गाड़ी लेकर मजे से घूम रहा है और मुझे बाबा के पास जाना है। गुल्ली ने कहा बुल्ली तुम्हें पैदल ही बाबा के पास जाना होगा, साइरन हेड हमें गाड़ी वापस नहीं देगा, चलो कोशिश करके देखते हैं। और उसके बाद दोनों आगे जाने लगे, इस उम्मीद के साथ कि थोड़ी देर बाद साइरन हेड गाड़ी से नीचे उतर जाएगा और गुल्ली बुल्ली गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि साइरन हेड को गाड़ी चलाने में बहुत मजा आ रहा है और अब वो गुल्ली बुल्ली की गाड़ी वापस नहीं देने वाला। गुल्ली बुल्ली दोनों छुपकर साइरन हेड पर नजर रखे हुए हैं और वो मौके की तलाश में है, लेकिन साइरन हेड उन्हें कोई मौका नहीं देने वाला। गुल्ली बुल्ली अब समझ चुकी है कि उन्हें गाड़ी अब वापस नहीं मिलेगी। गुल्ली ने कहा गुल्ली उसे देखो जरा, वो कितने आराम से हमारी गाड़ी लेकर घूम रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो उसी की गाड़ी है। गुल्ली बोला मैं उस पर गोली चला सकता हूँ लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, वो हम पर हमला कर देगा। गुल्ली ने कहा रहने दो गुल्ली, मैं पैदल ही चला जाऊंगा, तुम शॉन का ख्याल रखना। ये कहकर गुल्ली वहां से चला गया। कुछ देर बाद बुल्ली उस जगह पहुंच गया जहां से कुछ ही दूरी पे बाबा का घर है, लेकिन सुनसान रोड पे बुल्ली बिल्कुल अकेला है और अब बुल्ली काफी थक चुका है, इसलिए वो रुक कर थोड़ा आराम करने लगा। तभी बुल्ली को ऐसा महसूस होता है जैसे आसपास कोई है जो उसे देख रहा है, लेकिन बुल्ली बिना डरे हुए आगे जाने लगा और आखिर कुछ देर बाद बुल्ली बाबा के घर पहुंच गया। लेकिन ये क्या, बाबा तो यहाँ से गायब हैं और आग भी बुझी हुई है। बुल्ली बुल्ली जब भी यहाँ आते हैं बाबा उन्हें बाहर बैठे हुए मिलते हैं, लगता है बाबा घर पे नहीं है।
गुल्ली आगे जाता है और बाबा का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। लगता है बाबा अब तक वापस नहीं लौटे। गुल्ली यहाँ बड़ी उम्मीदें लेकर आया था, लेकिन अफसोस उसे बाबा नहीं मिले। कुछ देर रुकने के बाद गुल्ली वहाँ से चला गया। गुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज्यादा देर तक यहाँ अकेले रुकना भी ठीक नहीं है, इसलिए गुल्ली वापस जाने लगता है। शहर में हर जगह ज़ॉम्बी फैले हुए हैं और गुल्ली के पास उसे लड़ने के लिए कोई हथियार भी नहीं है, इसलिए गुल्ली को बड़ी होशियारी से आगे बढ़ना होगा। जिस चीज का डर था आखिर वही हुआ। पेड़ के पीछे छुपे हुए ज़ॉम्बी ने अचानक से बुल्ली पे हमला कर दिया। ज़ॉम्बी बुल्ली को इन्फेक्टेड करके अपनी तरह ज़ॉम्बी बनाना चाहता था, लेकिन तभी बुल्ली ने ज़ॉम्बी को उठाकर फेंक दिया। लेकिन अफसोस कि बुल्ली ज़ॉम्बी के काटने से अपने आप को बचा नहीं पाया और वायरस से इन्फेक्टेड हो गया। बुल्ली जैसे ही अपनी जान बचाकर आगे जाने लगा, दूसरा वाला ज़ॉम्बी भी उसके पीछे लग गया। ज़ॉम्बी ने बुल्ली को कई जगह काटा है, इसलिए बुल्ली को फौरन इलाज की जरूरत है। अगर बुल्ली का इलाज सही वक्त पे नहीं किया गया तो बुल्ली भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर गुल्ली बिल्कुल अकेला हो जाएगा, क्योंकि शॉन की बैग में चोट लगी है और गुल्ली इतने सारे ज़ॉम्बी से अकेले नहीं लड़ सकता। और इधर लगता है बुल्ली की तबीयत खराब होना शुरू हो गई है। बुल्ली का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। वायरस ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बुल्ली अब थक चुका है, उसकी सारी ताकत खत्म होती जा रही है और अब वो और नहीं चल सकता। और इधर गुल्ली और शॉन बुल्ली के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। दोनों को लगता है बुल्ली बाबा को लेकर आने ही वाला होगा। गुल्ली शॉन से कहता है कि बाबा के आने के बाद साइरन हेड का काम तमाम हो जाएगा और हम सभी घर वापस लौट जाएंगे। गुल्ली शॉन से बात कर ही रहा होता है कि तभी गुल्ली को एक काली परछाई दिखाई देती है। शॉन गुल्ली से कहता है, क्या हुआ गुल्ली, तुम उधर क्या देख रहे हो, कोई है क्या वहाँ पे? गुल्ली कहता है, शॉन यहाँ कोई आया था, मैंने उसकी परछाई देखी है। ये कहकर गुल्ली आगे जाने लगा। गुल्ली ने जब आगे जाकर देखा तो वहाँ लाल आंखों वाला एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ था, जो गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढने आया था। लेकिन तीनों में से किसी को भी ढूंढ नहीं पाया और खाली हाथ वापस चला गया। उसके जाते ही गुल्ली भी वापस आ गया। उसे ये बात शॉन को बतानी होगी। गुल्ली जैसे ही शॉन के पास आया, शॉन उससे पूछने लगा, क्या हुआ गुल्ली, कौन था वहाँ पे? गुल्ली ने कहा, एक ज़ॉम्बी हमें यहाँ ढूंढने आया था। शॉन, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम मारे जाएंगे। मैं जाकर गाड़ी का इंतजाम करता हूँ, हम सीधे बाबा के घर जाएंगे। गुल्ली भी अब तक वापस नहीं आया है, मुझे लगता है उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। शॉन, तुम कहीं जाना मत, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। ये कहकर गुल्ली वहाँ से चला गया और शॉन गुल्ली को जाते हुए देख रहा होता है। उसे नहीं पता कि गुल्ली भी वापस आएगा या नहीं। और इधर साइरन हेड गाड़ी से नीचे उतरकर गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढने में लगा हुआ है कि अचानक से ये तीनों लापता कैसे हो गए। साइरन हेड तीनों को ढूंढता हुआ वहां से दूर चला गया। बस गुल्ली को तो इसी मौके की तलाश थी। साइरन हेड के जाते ही गुल्ली फौरन अपनी गाड़ी की तरफ भागा। गुल्ली को जल्दी अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकलना होगा। अगर साइरन हेड ने गाड़ी की आवाज सुन ली तो वो गुल्ली पे हमला कर देगा। गुल्ली जाकर गाड़ी में बैठ गया, लेकिन वो थोड़ा डरा हुआ है। लेकिन गुल्ली के पास यहाँ से भागने का ये आखिरी मौका है। गुल्ली गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है और वो सीधे शॉन के पास जाता है। उसे यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि साइरन हेड ने गाड़ी की आवाज सुन ली है और वो उसे ढूंढता हुआ वापस वहीं आ गया है जहाँ उसने गाड़ी खड़ी की थी। साइरन हेड ने देखा कि गाड़ी वहाँ पे नहीं है जहाँ वो उसे छोड़ कर गया था। साइरन हेड समझ चुका है कि गुल्ली बुल्ली अपनी गाड़ी ले गए हैं, लेकिन अब ये गाड़ी साइरन हेड की हो चुकी है और वो अपनी गाड़ी वापस लेकर रहेगा। और इधर गुल्ली ने शॉन को गाड़ी में बिठाया और उसे लेकर वहां से निकल गया। लेकिन गुल्ली ये नहीं जानता कि उसे साइरन हेड ने देख लिया है और अब वो उसे छोड़ेगा नहीं। शॉन ने साइरन हेड को देखते ही गोली चलाना शुरू कर दी और गुल्ली से बोला, गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, भोंपू वाला शैतान हमारे पीछे आ रहा है। गुल्ली ने फौरन गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और अपना रास्ता बदल दिया और इस तरह गुल्ली साइरन हेड को पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल गया। कुछ देर बाद गुल्ली शॉन को लेकर बाबा के घर के काफी करीब पहुंच गया। तभी गुल्ली ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। गुल्ली ने फौरन ब्रेक मारकर गाड़ी रोकी और उसने देखा कि बुल्ली रोड के बीचों बीच पड़ा हुआ है। गुल्ली समझ गया बुल्ली के साथ कुछ बुरा हुआ है।
गुल्ली फौरन गाड़ी से नीचे उतरा और दौड़ते हुए बुल्ली के पास पहुंचा और उसने देखा कि बुल्ली के हाथ और सर पे चोट के निशान बने हुए हैं। गुल्ली समझ गया उसे ज़ॉम्बीज ने काटा है। गुल्ली बुल्ली को पलट कर देखता है तो समझ जाता है कि बुल्ली वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है और उसे जल्दी ठीक नहीं किया गया तो ये भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। तभी शॉन गुल्ली से पूछता है, बुल्ली को क्या हुआ गुल्ली, क्या उसका एक्सीडेंट हो गया है? गुल्ली कहता है, नहीं शॉन, बुल्ली को ज़ॉम्बीज ने काटा है और वायरस उसकी बॉडी में फैल चुका है। उसको फौरन इलाज की जरूरत है। हमें उसको लेकर बाबा के पास चलना होगा वरना हम बुल्ली को खो देंगे, वो भी हमेशा के लिए। शॉन बोला, मुझे लगता है बुल्ली बाबा के पास नहीं जा पाया, उससे पहले ही ज़ॉम्बियों ने उस पर हमला कर दिया होगा। गुल्ली ने कहा, हाँ शॉन, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे बाप रे, ये कहां से आ गया? अगर इसने फिर किसी को काट लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ज़ॉम्बी को देखते ही गुल्ली पीछे हटने लगा। तभी शॉन ने गन निकालकर ज़ॉम्बी पर फायर कर दिया और गुल्ली को स्मैक लगाने का मौका मिल गया। स्मैक लगते ही ज़ॉम्बी पेड़ के ऊपर लटक गया और गुल्ली दौड़ता हुआ ज़ॉम्बी के पास जाने लगा। गुल्ली ने पास जाकर देखा कि ज़ॉम्बी जिंदा है या मर गया। अरे ये तो जिंदा है। गुल्ली ने फौरन गन निकाली और ज़ॉम्बी को शूट कर दिया। ज़ॉम्बी को शूट करना जरूरी था वरना ज़ॉम्बी गुल्ली बुल्ली और शॉन के लिए मुसीबत बन जाता। तभी अचानक से शॉन के चिल्लाने की आवाज आने लगी। गुल्ली ने जब पलट कर देखा तो वहाँ एक दूसरा ज़ॉम्बी शॉन को गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था और इसी छीना झपटी में शॉन की गन गाड़ी से नीचे गिर गई। गुल्ली दौड़ता हुआ ज़ॉम्बी के पास पहुंचा और उस पर गोलियां चलाने लगा। तभी वो ज़ॉम्बी शॉन को छोड़कर गुल्ली की तरफ आने लगा। गुल्ली को इसे जल्दी मारकर यहाँ से निकलना होगा। अरे ये क्या, गोलियां खत्म हो गई। गोलियां खत्म होते ही गुल्ली वहां से भागता है। ज़ॉम्बी को मारने के लिए गुल्ली को कुछ और इंतजाम करना होगा वरना गुल्ली बुल्ली को लेकर यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा। गुल्ली ज़ॉम्बी से बचने के लिए लगातार भागता रहता है और भागते हुए वो एक गाड़ी से टकरा जाता है। अच्छा हुआ गुल्ली को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन ये गाड़ी है किसकी और गुल्ली इतना डर क्यों रहा है? लगता है कोई नई मुसीबत आ गई है। अरे ये तो रॉड है, लेकिन ये तो गुल्ली बुल्ली का पुराना दुश्मन है। ये यहाँ क्या कर रहा है? गुल्ली ने कहा, देखो रॉड, हम आपस की लड़ाई तो बाद में भी लड़ लेंगे, आज मेरी लड़ाई ज़ॉम्बी से है और अगर तुम चाहो तो हम आपस में मिलकर शहर से इन ज़ॉम्बियों का सफाया कर सकते हैं। रॉड ने कहा, गुल्ली मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया, मेरी अब तुमसे कोई लड़ाई नहीं है और अब तुम्हें ज़ॉम्बी से डरने की भी जरूरत नहीं है, पास आने दो इसे। और जैसे ही ज़ॉम्बी रॉड के पास गया, रॉड ने उसे फ्रीज कर दिया। ज़ॉम्बी को फ्रीज करने के बाद रॉड ने गुल्ली की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन गुल्ली इतनी जल्दी रॉड पे भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए गुल्ली ने रॉड से कहा, दोस्ती तो हम बाद में भी कर लेंगे रॉड, पहले हमें ज़ॉम्बी से लड़ना होगा। तभी शॉन ने चिल्लाते हुए गुल्ली से कहा, बुल्ली को होश आ रहा है, इसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। बुल्ली का इलाज सही वक्त पे नहीं हो पाया और वायरस फैलने की वजह से बुल्ली ज़ॉम्बी बन गया। गुल्ली और रॉड दौड़ते हुए बुल्ली के पास जाने लगे, ये देखने के लिए कि बुल्ली बिल्कुल ठीक तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा बुल्ली ज़ॉम्बी बन चुका है। गुल्ली बोला, मेरी तरफ देखो बुल्ली, मैं तुम्हारा छोटा भाई गुल्ली। लेकिन बुल्ली को कुछ समझ में नहीं आता, बस वो बैठे बैठे हिलता रहता है। तभी रॉड बोलता है, बुल्ली तुम मुझे तो जानते हो, मैं हूँ रॉड, और अगर तुमने मुझे नहीं पहचाना तो मैं तुम्हें बर्फ का बना दूंगा अभी इसी वक्त। ये सुनते ही बुल्ली भड़क गया और रॉड का गला पकड़ के उसे हवा में उठा दिया। रॉड बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। गुल्ली से कहो कि ये मुझे नीचे उतारे। गुल्ली ने कहा, बुल्ली उसे नीचे उतारो, रॉड से अब हमारी कोई लड़ाई नहीं है, तुम्हारी वजह से ये लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। ये सुनते ही गुल्ली ने रॉड को जमीन में पटक दिया और अचानक से उछलकर गुल्ली के लिए पड़ गया। गुल्ली ने फौरन अपने आप को बुल्ली से बचाते हुए उसे 4 से 5 घुस्से मारे और फिर से उसे बेहोश कर दिया। तभी शॉन ने आवाज लगाई और गुल्ली से कहने लगा, जल्दी इसे गाड़ी में डालकर बाबा के पास ले चलो, अगर इसे होश आ गया तो ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। गुल्ली फौरन गुल्ली को घसीटते हुए गाड़ी तक ले जाने लगा। तभी रॉड उठकर बैठ गया। उसने देखा गुल्ली और शॉन गुल्ली को गाड़ी में डालकर कहीं ले जाने वाले हैं, लेकिन कहां ये रॉड नहीं जानता। इसलिए रॉड ने गुल्ली से पूछा, गुल्ली तुम लोग गुल्ली को लेकर कहां जा रहे हो? अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। गुल्ली बोला, रॉड हम गुल्ली को लेकर बाबा के पास जा रहे हैं। और तुम बाबा के पास जाकर क्या करोगे? रॉड ने कहा, मैं गुल्ली का इलाज कर सकता हूँ, इसे बाबा के पास ले जाने की जरूरत नहीं है गुल्ली। लेकिन शॉन ने गुल्ली को मना कर दिया। शॉन ने कहा, रॉड बहुत ही ज्यादा झूठा है, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए गुल्ली को सीधे बाबा के पास लेकर चलो। गुल्ली ने कहा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर बाबा नहीं मिले तो फिर हम क्या करेंगे? ये कहकर गुल्ली गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी स्टार्ट की और वहां से जाने लगा। रॉड
ने गुल्ली को जब जाते हुए देखा तो कहने लगा, गुल्ली तुमने ही तो कहा था कि ये लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे और शहर से ज़ोंबियों का सफाया कर देंगे, और अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। ये सुनते ही गुल्ली ने गाड़ी रोक दी और रॉड की तरफ देखते हुए बोला, हाँ मुझे याद है रॉड, ठीक है आओ गाड़ी में बैठ जाओ। ये सुनकर रॉड खुश हो गया और दौड़ते हुए गुल्ली के पास पहुंच गया। गुल्ली ने रॉड से कहा, अगर तुमने अब की बार हम में से किसी को भी धोखा दिया रॉड, तो फिर कभी दोस्ती की उम्मीद मत रखना। रॉड बोला, मुझ पर भरोसा रखो गुल्ली, अब हम दोनों दोस्त हैं, चलो अब बाबा के पास चलते हैं। और फिर चारों बाबा के पास चल दिए। चारों के जाने के कुछ देर बाद वहाँ साइरन हेड पहुंच गया। साइरन हेड गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गया था जहाँ ज़ॉम्बी ने गुल्ली पर अटैक किया था। और अब की बार साइरन हेड खाली हाथ नहीं आया था, उसके पास था वुडन लॉक। वो अब की बार एक बड़ा सा लकड़ी का कुंदा लेकर आया था, और अगर साइरन हेड ने ये कुंदा गुल्ली बुल्ली के ऊपर मार दिया तो दोनों का कचूमर निकल जाएगा। कुछ देर चलने के बाद साइरन हेड को पेड़ पे लटका हुआ एक ज़ॉम्बी नजर आया और वो ज़ॉम्बी को देखने आगे बढ़ गया। साइरन हेड ने जब पास जाकर देखा तो वो एक मरा हुआ ज़ॉम्बी था। ये वही ज़ॉम्बी है जिसे गुल्ली ने मारा था। साइरन हेड समझ गया कि वो सही रास्ते पर जा रहा है, जरूर इसे गुल्ली बुल्ली ने ही मारा होगा। और इधर गुल्ली गाड़ी लेकर बाबा के घर के पास पहुंच गया। सबको उम्मीद है कि बाबा घर पे जरूर मिलेंगे और सब अपनी अपनी शिकायतें बाबा से करेंगे। गुल्ली ने जैसे ही गाड़ी बाबा के घर की तरफ मोड़ी, गुल्ली को होश आने लगा। अगर गुल्ली गाड़ी से नीचे उतर गया तो उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए फौरन शॉन और रॉड ने मिलकर गुल्ली को पकड़ लिया। गुल्ली ने देखा बाबा घर पे नहीं है तो उसने फौरन गाड़ी रोकी और सीधे गुल्ली के पास गया। गुल्ली के समझ में नहीं आ रहा गुल्ली के साथ अब क्या किया जाए। तभी रॉड गुल्ली से कहता है, हमें फौरन इसका इलाज करना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा, और अगर तुम चाहो तो मैं इसे फ्रीज भी कर सकता हूँ। गुल्ली बोला, नहीं रॉड, मैं गुल्ली को फ्रीज नहीं करवाना चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। रॉड ने कहा, हाँ ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मेरे पास एंटीवायरस है जो इसका वायरस खत्म कर देगा। गुल्ली ने कहा, ठीक है रॉड, तुम इसको इंजेक्शन लगाओ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बार हमारे साथ धोखा नहीं करोगे। रॉड बोला, तुम टेंशन मत लो गुल्ली, मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। ये रहा वो इंजेक्शन, इसके लगते ही गुल्ली बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तभी शॉन ने रॉड को रोक दिया, रुक जाओ अभी, पहले मैं इसकी थोड़ी मालिश कर दूं ताकि इसे ज्यादा दर्द ना हो। हाँ अब ठीक है, लेकिन धीरे से लगाना वरना उठा के पटक दूंगा नाली में। रॉड बोला, ठीक है धीरे से लगाऊंगा, ये देखो। बस हो गया, देखा कितने प्यार से इंजेक्शन लगाता हूँ मैं। गुल्ली तुम गुल्ली का पैर छोड़ दो, थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर गुल्ली ने गुल्ली का पैर छोड़ दिया, लेकिन तभी रॉड ने इशारा करते हुए गुल्ली को कुछ दिखाया। उधर देखो गुल्ली, वो कौन है? गुल्ली ने जब साइरन हेड को देखा तो वो उसे देखते ही पहचान गया। अरे ये तो भोपू वाला शैतान है, ये हमारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। साइरन हेड काफी ज्यादा लंबा है, इसलिए उसने दूर से ही इन लोगों को देख लिया है। गुल्ली ने कहा, रॉड साइरन हेड ने हमें देख लिया है, हमें उसे यहाँ आने से रोकना होगा, वरना वो गुल्ली और शॉन को मार देगा। ये काम हम दोनों को मिलकर करना होगा। ये कहकर गुल्ली वहाँ से चला गया। रॉड भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। गुल्ली ने दौड़ते हुए साइरन हेड को एक जोरदार किक मारी, लेकिन उसे गिरा नहीं पाया। गुल्ली के बाद रॉड ने भी वही काम किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। साइरन हेड को गिरा पाना इतना भी आसान नहीं है, और अब साइरन हेड इन दोनों को छोड़ेगा नहीं। वो लकड़ी के इस भारी कुंदे से इन दोनों को कुचल देगा। लेकिन ये क्या हुआ, साइरन हेड रुक क्यों गया? बाबा ने आते ही साइरन हेड को ढेर कर दिया। लगता है साइरन हेड का आखिरी वक्त आ चुका है। साइरन हेड को बहुत जोर से लगी है, तभी वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। लेकिन ये क्या, ये तो स्पीयर का इशारा है। लगता है साइरन हेड को स्पीयर लगने वाली है, और देखते ही देखते बाबा ने साइरन हेड को स्पीयर मार दी। स्पीयर लगते ही साइरन हेड दोबारा ढेर हो गया। गुल्ली बाबा से कहता है कि इसने हमें बहुत परेशान किया, इसे जलाकर खत्म कर दो बाबा। बाबा गुल्ली की बात सुनते सुनते अचानक रॉड को देखने लगते हैं। रॉड डर जाता और कहता, बाबा मैं और गुल्ली अब दोस्त बन चुके हैं, और अब मैं गुल्ली से कभी लड़ाई नहीं करूंगा। तभी गुल्ली इशारा करके बाबा को बताता है, वो देखो साइरन हेड उठकर खड़ा हो रहा है। बाबा साइरन हेड को उठता देख वहां से भागने लगते हैं। रॉड गुल्ली से कहता है, बाबा साइरन हेड को उठता देखकर भाग क्यों गए? गुल्ली ने कहा, वो साइरन हेड को जलाने के लिए कुछ लेने गए हैं। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां यूएफओ आ गया।
लगता है ये साइलेंट हेड को लेने आया है, लेकिन कुछ देर बाद वो साइलेंट हेड को लिए बिना ही वहां से चला गया। लेकिन ये कौन है? ये छोटा साइलेंट हेड यहाँ क्या कर रहा है? गुल्ली और रॉड भी ये देखकर परेशान है कि ये छोटा साइलेंट हेड कौन है। लगता है बड़े वाले साइलेंट हेड के साथ ये भी मरेगा। और इधर बाबा भी अपनी जादुई छड़ी लेकर वहां पहुंच जाते हैं। और उधर रॉड की दवा काम कर गई है, गुल्ली बिल्कुल ठीक हो चुका है, बस उसे कुछ याद नहीं आ रहा। इधर बाबा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, वो साइलेंट हेड को जलाने वाले हैं। तभी वहाँ छोटा साइलेंट हेड आ जाता है और बाबा से रुकने के लिए कहता है कि बाबा मैं साइलेंट हेड का बच्चा हूँ और मैं माफी मांगता हूँ। बच्चे को देखकर बड़ा साइलेंट हेड भी माफी मांगने लगता है, लेकिन बाबा रुकने को तैयार नहीं है। छोटा साइलेंट हेड बाबा के पास आकर फिर से माफी मांगता है। तभी गुल्ली बाबा के पास जाकर उन्हें रोक देता है और कहता है बाबा इसे माफ कर दीजिए, हमें इसे एक मौका देना चाहिए। बाबा कहते हैं जाओ, चले जाओ यहाँ से। गुल्ली कहता है जाओ, तुम्हें बाबा ने माफ कर दिया है। ये सुनकर छोटा साइलेंट हेड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और पास जाकर गुल्ली से गले मिलता है और फिर वहाँ से चला जाता है। रॉड को लगता है ये सही मौका है, गुल्ली से हाथ मिलाकर दोस्ती पक्की कर लेनी चाहिए, इसलिए वो दौड़ते हुए गुल्ली के पास जाता है और स्टाइल मारते हुए गुल्ली की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और गुल्ली रॉड की ये दोस्ती कबूल कर लेता है और अब से गुल्ली और रॉड पक्के दोस्त बन चुके हैं। गुल्ली से दोस्ती करने के बाद रॉड बाबा की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है बाबा हम दोनों भी दोस्त बन सकते हैं, बस एक बार मेरी तरह डांस करके दिखा दो। दोस्तों अगर आप गुल्ली बुल्ली की और नई स्टोरीज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।